हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज़ में आज जो केस हम डिस्कस करेंगे वो इनकम टैक्स प्रोसीडिंग्स के अंदर क्रॉस एग्जामिनेशन की इम्पोर्टेंस को लेकर के है। जनरली ये कहा जाता है कि यदि असेसिंग ऑफिसर असेसमेंट कंप्लीट करने के लिए किसी स्टेटमेंट्स पर रिलाई करता है, किसी पर्सन्स की स्टेटमेंट्स पर रिलाई करता है, तो उन स्टेटमेंट्स पर रिलाई करने के लिए ये जरूरी है कि यदि असेसी उन पर्सन्स की क्रॉस एग्जामिनेशन मांगता है तो असेसिंग ऑफिसर को उन पर्सन्स की क्रॉस एग्जामिनेशन असेसी को प्रोवाइड करनी है। लेकिन यदि असेसिंग ऑफिसर ने किसी पर्सन की स्टेटमेंट रिकॉर्ड नहीं की है और असेसिंग ऑफिसर कुछ ऑफिसर्स की, जैसे कि विलेज ऑफिसर या एग्रीकल्चर ऑफिसर की किसी रिपोर्ट पर रिलाई करता है और असेसी ये कहता है कि उन रिपोर्ट्स को बनाने वाले कि क्रॉस एग्जामिनेशन का मौका असेसी को पहले दिया जाना चाहिए, तो क्या ऐसे केस में जहां पर उन ऑफिसर्स की रिपोर्ट को एज ए ऑफिशियल डॉक्यूमेंट मान करके असेसिंग ऑफिसर ने उन पर रिलाई किया, क्या ऐसे केस में भी असेसी उन ऑफिसर्स के क्रॉस एग्जामिनेशन का मौका मांग सकता है? सेकेंडली, प्रेजेंट केस में ये इशू था कि यदि असेसिंग ऑफिसर असेसी को ये कहता है कि आप विटनेसेस को प्रोड्यूस करो, तो और असेसी उन विटनेसेस को प्रोड्यूस करने के लिए कोई डेट मांगता है और असेसिंग ऑफिसर ना तो उस डेट को रिजेक्ट करता या ना ही असेसी को कोई अप्रोप्रिएट डेट देता, तो क्या ये प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस के अगेंस्ट है? ये दोनों इशू केरला हाई कोर्ट ने एक रिट पिटीशन के केस में डिसाइड किए। केस का नाम है रॉय कुरियन वर्सेस प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। ये केस 188 taxman.com 67 पर रिपोर्ट हुआ और इस केस का जजमेंट 17 जून 2026 को आया। प्रेजेंट केस असेसमेंट ईयर 2016-17 से असेसमेंट ईयर 22-23 से रिलेटेड है। प्रेजेंट केस में असेसी के यहाँ सर्च हुई और उस सर्च की वजह से असेसी की असेसमेंट सेक्शन 147 रेड विद सेक्शन 148 के अंदर कंप्लीट की गई। असेसी के पास कुछ अनअकाउंटेड कैश मिला। असेसी ने असेसमेंट प्रोसीडिंग्स के दौरान ये बयान दिया कि ये कैश असेसी की एग्रीकल्चर एक्टिविटीज से रिलेटेड है, जो कि असेसी ने अपनी एग्रीकल्चर लैंड पर की है। असेसी ने ये कहा कि असेसी ने इस लैंड पर पाइनएप्पल उगाया है और असेसी ने जिन लोगों को पाइनएप्पल बेचा है, असेसी ने उन 5 पार्टीज का नाम भी असेसिंग ऑफिसर को दिया, जिन लोगों को असेसिंग ऑफिसर ने ड्यूरिंग द असेसमेंट प्रोसीडिंग्स नोटिस इशू किए जो कि अनसर्व रहे। असेसिंग ऑफिसर ने असेसी को यह कहा कि जिन 5 पर्सन्स का नाम असेसी ने दिया है उनकी स्टेटमेंट जो है वो असेसिंग ऑफिसर के पास कराई जाए। 12 तारीख को नोटिस दिया। असेसी ने यह कहा कि 15 मार्च तक का असेसी को टाइम दिया जाए, लेकिन असेसिंग ऑफिसर ने 12 मार्च को जो 2 विटनेस असेसी लेकर के आया था, 5 में से उनका स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया, जिसको असेसिंग ऑफिसर ने यह कहा कि ये स्टेटमेंट रिलायबल नहीं है क्योंकि वो लोग सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट नहीं दे पाए। और बाकी 2 की स्टेटमेंट असेसिंग ऑफिसर ने 14 तारीख को लेने से मना कर दिया और ये कहा क्योंकि जो टाइम असेसी को दिया गया था उस टाइम पर असेसी उन विटनेसेस को नहीं ले पाया, इसलिए असेसिंग ऑफिसर ने उनकी स्टेटमेंट नहीं ली। अकॉर्डिंगली असेसिंग ऑफिसर ने एडिशन किया। असेसी ने इन असेसमेंट ऑर्डर्स के अगेंस्ट केरला हाई कोर्ट के अंदर रिट पिटीशन दायर करी और जब कोर्ट ने यह मैटर सुना तो कोर्ट का यह कहना था कि प्रेजेंट केस में असेसिंग ऑफिसर का यह कहना कि असेसी को क्रॉस एग्जामिनेशन इसलिए नहीं दिया जा सकता क्योंकि किसी की स्टेटमेंट पर असेसिंग ऑफिसर ने रिलाई नहीं किया, खाली रिपोर्ट्स पर रिलाई किया है जो कि ऑफिशियल कैपेसिटी में रिकॉर्ड की गई हैं। तो इस पर कोर्ट का ये कहना था कि क्रॉस एग्जामिनेशन की जो अपॉर्चुनिटी है वो एक प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस का इंपॉर्टेंट हिस्सा है, क्योंकि उन ऑफिसर्स की रिपोर्ट पर असेसिंग ऑफिसर ने रिलाई किया है, इसलिए ये असेसिंग ऑफिसर की जिम्मेवारी थी कि उन ऑफिसर्स को क्रॉस एग्जामिन करने का मौका असेसी को दिया जाना चाहिए था। सेकेंड इशू पर भी कोर्ट का यह कहना था कि क्योंकि असेसिंग ऑफिसर ने ना तो असेसी ने जो डेट मांगी थी कि मुझे कुछ मोहलत दी जाए कि मैं उस डेट पर बाकी लोगों को विटनेस के बतौर लाऊं, क्योंकि वो स्पेसिफिकली रिजेक्ट भी नहीं किया और एसएससी को टाइम भी नहीं दिया,
तो ये चीज भी प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस के विरोध में है और इसलिए कोर्ट ने उन असेसमेंट ऑर्डर्स को क्वेश्चन किया और ये कहा कि ये असेसमेंट दोबारा की जाए। फ्रेंड्स, इस केस से एक मैसेज क्लियर है कि जहां पर भी असेसिंग अथॉरिटी किसी रिपोर्ट पर रिलाई करती है, किसी स्टेटमेंट पर रिलाई करती है, तो जिस भी आदमी की वो स्टेटमेंट है या रिपोर्ट है, यदि असेसी उसको क्रॉस एग्जामिनेशन का मौका मांगता है तो ये ऑफिसर की जिम्मेवारी है कि असेसी की रिक्वेस्ट को वो कंसीड करे, उस पर अप्लाई करे। वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है रॉय कोरियन वर्सेस प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स और ये केस 188taxman.com 67 पर रिपोर्ट हुआ और इस केस का जजमेंट 17 जून 2026 को आया। थैंक यू फ्रेंड्स।